सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में एबीवीपी के आसूराम दुखिया की अगुवाई में शनिवार को कॉलेज परिसर में बॉयज हॉस्टल सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर सैकड़ों छात्रों द्वारा प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्लॉक टावर थाना पुलिस ने छात्रों को रोकने का प्रयास किया और इस बीच कार्यकर्ताओं और पुलिस में हल्की फुल्की झड़प भी हो गई। कुछ समय बाद पुलिस द्वारा समझाइश करने पर कार्यकर्ता शांत हुए और प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कॉलेज परिसर में बॉयज हॉस्टल बनाया जाए, जिससे कि ग्रामीण इलाकों से आने वाले छात्रों को महंगे कमरे लेकर ना रहना पड़े। साथ ही रेगुलर क्लासेस कंडक्ट कराने की मांग भी की गई। आज हमने जो कैंपस परिसर के अंदर जो बॉयज हॉस्टल था उसको खोलने की प्रमुख मांग के साथ साथ अन्य जो छात्रों की मांगे थी, इनको लेकर प्रदर्शन किया है। कॉलेज परिसर में जो कॉलेज की जो खाली ज़मीन थी वो जलदाय विभाग को टंकी बनाने के लिए दे दी, बैंकों को दे दी और भी विभिन्न संस्थाएं जो यहाँ चलती है उनको दे रखी है। परंतु जो छात्रों की जो ज़रूरत की चीज़ है हॉस्टल, जिससे छात्रों को ग्रामीण परिवेश से जो बाहर से आते हैं छात्र उनको लाभ मिल सकता है, उस चीज़ में कॉलेज प्रशासन किसी प्रकार का काम नहीं कर रहा। यहाँ जो ज़मीन खाली है उसको अलॉट करके वहाँ नया भवन बनना चाहिए जिसमें बॉयज़ हॉस्टल चले। इसके साथ साथ ही जो कॉलेज में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की जो क्लासें अभी तक फीस जमा हो गई, क्लासें अभी तक नहीं रेगुलर नहीं चल रही है, और भी जो यहाँ पार्किंग समस्याएँ, गेम्स की समस्याएँ, जो विभिन्न समस्याएँ छात्रों को आ रही है उनको लेकर आज हमने प्रदर्शन किया और प्राचार्य को ज्ञापन देकर इन समस्याओं से अवगत कराया और जल्दी मांग की है कि ये सारी समस्याएं जल्दी निदान हो, वरना उग्र प्रदर्शन विद्यार्थी परिषद। प्राचार्य महोदय ने कहा कि जो छात्रों की जो निम्न समस्याएं हैं जिन पे परिसर महाविद्यालय के कर्ज इससे हो जाएगा वो तो हम जल्द से कर देंगे। 2 दिन में उन्होंने कहा कि 2 दिन में इन सभी समस्याओं सुलझा। और बॉयज़ हॉस्टल का जो विषय है उसके लिए उन्होंने कहा कि हम आगे लिख के देंगे, जैसे परमिशन आएगी हम जमीन करके। मांगे थी बड़ी मांग जो बॉयज़ हॉस्टल है विद्यार्थियों के लिए, ग्रामीण परिवेश का विद्यार्थी जिससे जैसे बड़े कैंपस में पढ़ने आता है उसके रहने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ के जो हमारे प्लॉट है पानी की टंकियों के लिए बाहर दे दी जाती है, ज़मीनें यहाँ की दे दी जाती है, जब यहाँ के विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल के लिए ज़मीन नहीं है क्या? यहाँ के अगर जो डिपार्टमेंट बने हुए हैं, जो 2 हॉस्टल पुराना बंद पड़ा है उसके अंदर उसका जर्जर हो रहा है भवन में, प्रशासन के पास पैसा है तो वो पैसा विद्यार्थियों के लिए क्यों नहीं खर्च हो सकता? जब स्टूडेंट के लिए वो जब हॉस्टल्स पड़े हैं उन हॉस्टल्स की मरम्मत करवा के वहाँ के अगर 400-500 100-200 स्टूडेंट अगर उसमें रह सकते हैं तो क्यों नहीं हो सकता? एक गरीब तरीके के ग्रामीण परिवेश के छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय जिससे प्रशासन कर रहा है। बंद पड़े हॉस्टलों को अगर इनके पास पैसा है तो उनको सुधार के विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। आप देखिए गर्ल्स छात्रावास के अंदर कमरे हैं तो वो बंद पड़े हैं, खराब पड़े हैं, उनके अंदर मरम्मत नहीं हो रही है। गर्ल्स छात्रावास की जो सीटें हैं उनकी सीटें बढ़ाई जाए, कम से कम 200 सीटें की जाए। उसका कारण क्या है कि जो बाहर की जो छात्राएं हैं वो आगे पढ़ सके। सरकार एक तरफ निःशुल्क शिक्षा की बात करती है, कहाँ की निःशुल्क शिक्षा हो गई? छात्रों के लिए मेस मनी अलग चार्ज हो गया, अलग अलग 3-4 प्रकार का चार्ज लिया जाता है। एक छात्रा से औसतन 3,000 रुपये महीने का चार्ज लिया जाता है, 3,000 में बाहर ही रह सकती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह इसमें फॉल्ट नजर आ रहा है। प्रशासन विद्यार्थियों की तरफ मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। कॉलेज में वाईफाई की व्यवस्था ही नहीं है, कॉलेज में महिला गार्ड की व्यवस्था ही नहीं है, कॉलेज के नाम सही नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज जब नाम है तो उसका पूरा नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, महाराणा प्रताप के वहाँ तिरंगा नहीं है। कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह त्रस्त है। प्रशासन का कॉलेज की तरफ ध्यान नहीं है, विद्यार्थियों की तरफ ध्यान नहीं है। ये ध्यान विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि इस प्रकार से अगर छात्रों की मांगे 2 दिन में पूरी नहीं हुई तो एबीवीपी इसी कैंपस में बड़ा आंदोलन करेगी और इस जीसीए कैंपस को बंद कराएगी। अगर छात्रों की मांगे पूरी नहीं होती है तो आज तो हमने शांतिपूर्ण रूप से, सांकेतिक रूप से बड़ा आंदोलन किया है और वही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता 500 से 1000 कार्यकर्ता इस महाविद्यालय को बंद कराएंगे, जिस पूरी घटना के जिम्मेदार यहाँ का कॉलेज प्रशासन रहेगा।